के फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आज़ादी की भी, फ्रीडम की राइट की भी बात करते हैं, लेकिन आंतरिक शांति हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, क्या कोई तरीका है कि इसको जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें बद्ध किया जाए और बच्चे बचपन से ये चीज़ सीख जाएं इस राइट के बारे में? देखिए, आपके घर में खाना बनता है, उसके लिए तरह तरह के पतीले हैं आपके पास, तरह तरह के स्पाइसेस हैं आपके पास, तरह तरह की चीज़ें हैं आपके पास। जब आपको दाल बनानी होती है तो उसको भिगोया जाता है, धोया जाता है, भिगोया जाता है और उसको पतीले में डाला जाता है, उसको उबाला जाता है। अगर आप जूस बनाना चाहते हैं तो आपके घर में जूसर भी होगा। संतरे का जूस बनाना है, क्या कहते हैं, नींबू का जूस लेना है या कोई भी चीज़ लेनी है, हर एक चीज़ का अलग अलग तरीका है। दुनिया की बातों को समझने का तरीका है एजुकेशन, बाहर सीखना। उससे अंदर की बात नहीं समझ में आएगी, उसको आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप दाल को फ्रूट जूसर में डालें तो काम बनेगा नहीं। जूस जूसर के लिए है, पतीला दाल पकाने के लिए है। तो ये सारी बातें समझने की होती हैं कि जो अंदर की शांति, अंदर की जो चीज़ है। देखिए, आप गैलरी में जाइए, आपको वहाँ हजारों फोटो मिलेंगी, लोगों की फ़ोटो मिलेंगी, फला 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 की फ़ोटो मिलेंगी। पर जब आप आईने में देखेंगे तो आपको और लोगों की फ़ोटो नहीं मिलेगी, आपको अपना चेहरा दिखाई देगा। अपने को समझने के लिए आईने की जरूरत है, कैमरे की जरूरत नहीं है। अपने को समझने के लिए आईने की जरूरत है, अपने को देखने के लिए आईने की जरूरत है। इसीलिए अब जैसे मैं कहता हूं लोगों से, मैं कहता हूं कि भाई तुमको जनरेटर खरीदने की क्या जरूरत है, अपने घर में सूरज की फोटो रखो और जब बिजली चले जाए तो वहां से रोशनी आती रहेगी। अगर मैं ये किसी को कहूं तो लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी है। और हम करते क्या हैं? वो भगवान को अंदर तो ढूंढते नहीं है, फोटो टांग लेते हैं, इसी से काम चल जाएगा। कैसे? आपको रसोई घर की क्या जरूरत है? रसोई घर इतना बड़ा होता है, काय के लिए? तरह तरह के जो आपको पदार्थ पसंद हैं उनकी फोटो आप दीवार पे टांग दो, जब भी भूख लगे उनकी तरफ देख लेना। प्रैक्टिकल तो है नहीं है। तो इसलिए जो अंदर की बात है उसको जानने के लिए अंदर की तरफ मुड़ना है, और जो बाहर की बात है उसको बाहर देखना पड़ेगा। लेकिन आपने हियर योरसेल्फ, आपकी जो किताब है उसमें आपने लिखा कि खुद को सुनो। आज की तारीख में जब हम सब के हाथों में एक मोबाइल फ़ोन होता है, बहुत तरह तरह के डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कैसे सुने, कैसे सुने खुद को? देखिए, इस दुनिया में एक जो चीज़ है विश्वास, बिलीव, और एक चीज़ है ट्रस्ट। तो इन दोनों चीज़ों में, बिलीफ और ट्रस्ट में, क्या चीज़ मिस कर रही है और क्या चीज़ सबसे बढ़िया है? तो बिलीव करना बड़ा आसान है। हाँ, वहां वो है, वहां वो है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है। ट्रस्ट का मतलब है कि वो कुछ उसमें गारंटी है कि वो काम करेगा। परंतु इसके बारे में मैं सोच रहा था तो मेरे को एक बात समझ में आई कि हम बिलीव भी कर सकते हैं और हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं। परंतु अगर बिलीव करेंगे तो एक दिन हो सकता है कि हमारे साथ जिसके ऊपर, जिस चीज़ पे हम बिलीव करते हैं, वो हमको बैकफायर कर दे, और जिसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं वो भी हमारा ट्रस्ट तोड़ दे। तो एक चीज़ बचती है, वेरीफाई।
मालूम करो कि ये क्या है। इस जीवन के अंदर भगवान पे सिर्फ बिलीव मत करो, भगवान का अनुभव करो। ये मेरा चैलेंज है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर है, और सिर्फ भगवान 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 कह के नहीं होगा, भगवान का अनुभव करना पड़ेगा। पानी 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 करके प्यास नहीं बुझेगी, भोजन 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 करके भूख नहीं मिटेगी, भगवान 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 कह के भगवान नहीं मिलेंगे जब तक उनका अपने हृदय से अनुभव नहीं करोगे। मैं अगर आपसे पूछ सकूं कि कैसा होगा ये अनुभव, क्या अनुभव करना, मतलब जो व्यक्ति नहीं जानता है, मान लीजिए मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्या अनुभव, क्या वो एक मिरेकल होगा, क्या क्या अनुभव होगा मेरे लिए भगवान का? आपने कभी प्यार किया है? बहुत अलग अलग रूपों में प्रेम रावत जी, बहुत अलग अलग रूपों में। जो एक रूप ले लेते हैं जी, जो सब जवान लोग करते हैं जी, प्यार। तो बेटी बाप से पूछती है, पापा जब मुझे प्यार होगा तो कैसा अनुभव होगा? बिल्कुल, मेरे सवाल का दरअसल बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया जी। तो पापा क्या कहेंगे? पापा कहेंगे, बेटी जब तेरे को प्यार होगा तू जान जाएगी। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। किस गाने पे आप नाचेंगे आप नहीं कह सकते। गाना बजने लगेगा और आपको पसंद आया पाँव थिरकेंगे, तो आप नाचने लगेंगे। पर क्या पीस का कोई फॉर्मूला है? पीस इज पॉसिबल जब आप ये कहते